रविवार को बिहार में मौत की आंधी चली है। ऐसी आंधी जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। एक तरफ आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली, तो वहीं दूसरी आंधी तूफान ने कई परिवार उजाड़ दिए। खासतौर पर कोसी सीमांचल के इलाके में मौसम का ऐसा तांडव हुआ है कि कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। दरअसल बिहार में मौसमी चक्र एक बार फिर बदला है, जिसके बारे में यह अनुमान है कि 22 से 23 तारीख तक हालात कई जगहों पर ऐसे ही बने रह सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको मौसम विभाग के ताजा अपडेट बताते हैं और बताते हैं कि सीमांचल और कोसी के किन इलाकों में आसमानी आफत और आंधी तूफान ने लोगों की जान ली है। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार में मौसम का कहर देखने को मिला है। कोसी और सीमांचल में आंधी बारिश के बीच ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 मधेपुरा और 2 अररिया के रहने वाले शामिल हैं। सोमवार को राज्य के कई जिलों में आंधी पानी और ठनका गिरने का एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। सभी मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग प्रशासन से की जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के झरकाहा गांव में रविवार को दोपहर ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे 2 युवक वज्रपात की चपेट में आ गए। इनमें गांव के उपेंद्र यादव का पुत्र सुभाष यादव और वैद्यनाथ यादव का पुत्र संजय यादव शामिल हैं। शंकरपुर थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। आंधी बारिश के बीच रविवार को रामपट्टी गांव में पीपल का विशाल पेड़ गिरने से 7 निवासी मृतक बिंदेश्वरी यादव की मौत हो गई। बिंदेश्वरी मचान पर बैठे थे। अचानक आए आंधी में वो पेड़ के मचान से गिरे और उसके बाद वहीं दब गए। सीमांचल में भी आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया और जान माल की क्षति हुई। अररिया में भरगामा में तेज हवा और बारिश के बीच ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। ठनका के शिकार लोगों में भरगामा थाना क्षेत्र की मानूलह पट्टी पंचायत अंतर्गत रहड़िया के 47 वर्षीय कलानंद यादव और रानीगंज थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव का 30 वर्षीय युवक मुशर्रफ शामिल है। अब आज की बात कीजिए तो आज भी राज्य के 17 जिलों में ठनका के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम के बदलने से तापमान में काफी कमी आई है, जिससे गर्मी की मार से तो राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी और आसमानी आफत से कई जिंदगियां तबाह हुई हैं और इसका खतरा लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं, किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी से आम और लीची की फसल का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान बताया जाता है। लेकिन एक बार फिर से 17 जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद मौसम विभाग की ये सलाह है कि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। बिहार के वैसे तो 24 जिलों में 1 या 2 स्थानों पर सोमवार को बारिश के आसार हैं। वहीं 17 जिलों में ठनका गिरने और आंधी की चेतावनी एक बार फिर जारी कर दी गई है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। रविवार की बात करें तो पटना सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। 13 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी हुई, जबकि रोहतास, गया और पटना में बूंदाबांदी हुई। सबसे अधिक बारिश मधेपुरा में 14 मिलीमीटर दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे गर्म शहर 40 डिग्री तापमान के साथ डेहरी और सबसे ठंडा शहर 21 डिग्री के टेम्परेचर के साथ फारबिसगंज रहा है। रविवार को गया में 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। अब जिन जिलों में आंधी और ठनका का अलर्ट जारी हुआ है, उनके नाम हम आपको बताते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पटना की बात करें तो सोमवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 1 या 2 स्थानों पर बारिश और ठनका की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने 22 मई तक पटना में ठनका और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। रविवार को सुबह से आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर के बाद धूप निकली। इसी बीच 1-2 जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। बादल छाए रहने और बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में 0.5 और अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में आर्द्रता की मात्रा 55% रहने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत जरूर मिली। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।